अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मस्जिद के फ़ज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 604। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, क्या तुम में से कोई रात भर में तिहाई कुरान पढ़ सकता है? सहाबा किराम को यह दुश्वार मालूम हुआ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसी ताकत कौन रखता है? आपने फरमाया, सूरत इखलास, जिसमें अल्लाहुल वाहिदुस समद अकेले बेनियाज की सिफ़ात बयान हुई हैं, तिहाई कुरान के बराबर है। हदीस नंबर 605। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम करने आते तो हर रात अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके उन पर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करते, फिर उन्हें तमाम बदन पर जहाँ तक मुमकिन होता फेर लेते। लेकिन हाथ फेरने की शुरुआत सर, चेहरे और जिस्म के अलग हिस्से से होती। 3 मरतबा यह अमल किया करते थे। वजाहत सही बुखारी ही की एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो सूरत नास, सूरत फलक और सूरत इखलास पढ़कर अपने आप पर दम किया करते थे, और जब आप ज़्यादा बीमार हो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बरकत के ख्याल से ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर फूंक कर आपके हाथों को आपके बदन पर फेरती। हदीस नंबर 606। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक रात वह सूरत बकरा पढ़ रहे थे कि उनका घोड़ा जो करीब ही बंधा हुआ था बिदकने लगा। वह खामोश हो गए तो घोड़ा भी बिदकने से ठहर गया। वह फिर पढ़ने लगे तो घोड़ा फिर बिदकने लगा। वह फिर खामोश हो गए तो घोड़ा फिर ठहर गया। वह फिर तिलावत करने लगे तो घोड़ा फिर बिदका। उसके बाद हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि उनका बेटा यहया घोड़े के करीब सोया हुआ था। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं घोड़ा उसे कुचल न दे। उन्होंने सलाम फेर कर अपने बेटे को अपने पास खींच लिया। फिर उन्होंने जब सर उठाकर देखा तो आसमान नज़र न आया, बल्कि एक बादल सा नज़र आया जिस पर चिराग जल रहे थे। सुबह को उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़िया बयान किया तो आपने फरमाया, ए इब्ने हुज़ैर, तुम पढ़ते रहते, ए इब्ने हुज़ैर, तुम पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने बेटे यहया के बारे में ख़तरा महसूस हुआ था कि कहीं घोड़ा उसे कुचल न दे, क्योंकि यहया घोड़े के बिल्कुल करीब सोया हुआ था। इसलिए सर उठाकर मैंने उधर ख्याल किया और फिर आसमान की तरफ सर उठाया तो देखा कि एक अजीब किस्म की छतरी है जिसमें चिराग रोशन है। फिर मैं बाहर आ गया तो फिर मैं वह बादल का साया न देख सका। आपने फरमाया, तुम जानते हो वह बादल का साया क्या था? हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वे फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर करीब आ गए थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उन्हें देखते और वे उनकी नज़रों से ओझल न होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दीन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।